चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? जब कोई फ्लूइड किसी ट्यूब में से फ़्लो करता है तो उसकी जो फ़्लो जो है उसका लेयर्स के रूप में होता है। ऐसा माना जाता है कि लिक्विड फ्लूइड का फ़्लो लेयर्स में होता है और जो दो पास वाली लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण ड्रैग फोर्स लगता है उसे हम, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स के कारण जो ड्रैगिंग फोर्स लगता है उसके कारण विस्कोसिटी जनरेट होती है। मान लिया ये एक दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट 2। प्लेट 1 को मान लेते हैं हम स्टेशनरी प्लेट और ये जो प्लेट नंबर 2 है ये मूविंग प्लेट है। इस पे F फोर्स लगाएं तो ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस y है। जो फ्लूइड की लेयर, ये इस सारे सेगमेंट में फ्लूइड भरा हुआ है, जो फ्लूइड की लेयर मूविंग प्लेट के नज़दीक है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसके बाद वेलोसिटी कम कम, ऐसे कम होती होती नंबर 1 प्लेट तक जब पहुंचती है तब तक वेलोसिटी का मान 0 हो जाता है। तो हम फ्लूइड का फ्लो कुछ इस तरह से किसी भी प्लेट के अंदर मान सकते हैं। ये स्टेशनरी प्लेट है। स्टेशनरी प्लेट्स के पास वाली जो फ्लूइड की लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इन एडजेसेंट लेयर्स के बीच में, दो पास वाली लेयर्स के बीच में जो ड्रैगिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होगा? जो जिनमें एडजेसेंट लेयर्स के बीच में, पास वाली लेयर्स के बीच में ये वाला ड्रैगिंग फोर्स काम नहीं करता, फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता, ऐसे फ्लूइड्स को हम नॉन विस्कस फ्लूइड्स या आइडियल फ्लूइड कहते हैं। अब इसमें हम एक टर्म फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी श्यानता। अब श्यानता गुणांक क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक। इस लगने वाले ड्रैग फोर्स का मान कैलकुलेट करें तो इसका मान आता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाय डी वाई। यहाँ पे जो ईटा है इसे श्यानता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब F का मान ईटा के बराबर कब होगा? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 के बराबर ले लें और dV बाय डी वाई का मान 1 के बराबर ले लें। अब ये dV बाय डी वाई क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो अगर हम ईटा को डिफाइन करें तो ईटा को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को इकाई रखने के लिए, पर यूनिट एरिया के लिए, इकाई क्षेत्रफल के लिए जितना टेंजेंशियल फोर्स लगता है उसे हम श्यानता गुणांक ईटा कहते हैं। अब ईटा के मेज़रमेंट के लिए CGS के अंदर इसको मेज़रमेंट करना है तो इसको पॉइज यूनिट में मेज़र करते हैं और MKS यूनिट के अंदर इसको डेका पॉइज के अंदर मेज़र किया जाता है। एक डेका पॉइज 10 पॉइज के बराबर होता है। तो ये CGS और MKS यूनिट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक को मेज़र करने के तरीके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइज़े फार्मूला या पॉइज़ली फॉर्मूला। इस डेरिवेशन के लिए हम मानते हैं कि एक नैरो ट्यूब से, एक पतली ट्यूब से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है।
तो हम एक ये नैरो ट्यूब है जिसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंट्रल एक्सिस, और मान लिया हम इस सेगमेंट के फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया फ्लूइड का जिसके फ्लो को हमने डिस्कस करना है। सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस x के बराबर, और फ्लूइड की दूसरी लेयर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x प्लस dx के बराबर है। सेंटर पॉइंट से इसकी त्रिज्या हम रेडियस r के बराबर मान लेते हैं, और इसकी लेंथ जो है नैरो ट्यूब की लेंथ वो L के बराबर मान लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये सेंट्रल एक्सिस है, R रेडियस की और L लेंथ की एक नैरो ट्यूब ली है। इसके अंदर एक फ्लूइड की लेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो सेंटर से x और x प्लस dx के डिस्टेंस में काम कर रहा है। तो इस सिस्टम पर लगने वाले टेंजेंशियल फोर्स का मान माइनस ईटा ए डी बाय डी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये वाला डिस्टेंस अब x लिया है, तो ये डी वी बाय डी एक्स के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ईटा, ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 2πx इंटू एल डी वी बाय डी एक्स। इसी तरह से अपर लेयर पर जो फोर्स काम करेगा उसको मान लेते हैं F प्लस डी एफ के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस ईटा 2πx प्लस डी एक्स एल डी वी बाय डी एक्स। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास डी एफ का मान आएगा, डी एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस ईटा 2πl dx dv बाय dx। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो माइनस ईटा 2πl dv के बराबर होगा। तो ये लगने वाला पोटेंशियल फोर्स का डिफरेंस है df का मान, और हमें पता है df का मान किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होता है। तो ये आएगा प्रेशर इनटू एरिया, इस सेक्शन के लिए 2πx dx के बराबर होगा। अब ये वाला फोर्स समीकरण 3 में लगने वाला फोर्स और समीकरण 4 में लगने वाले फोर्स, ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें, क्योंकि जो नैरो ट्यूब है उससे फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है वो उसका कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो फोर्स को बराबर रखें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन 2 ईटा एल। अब इस समीकरण को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके सॉल्व करें तो यहाँ से वेलोसिटी का मान आएगा v इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 ईटा एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमें ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकालना है। तो हमें पता है बाउंड्री कंडीशन से कि x बराबर r पर वेलोसिटी का मान 0 के बराबर होगा। ये मान इस समीकरण में रखें तो हमारे पास c का मान आ जाएगा, c की वैल्यू आएगी हमारे पास पी आर स्क्वायर अपॉन में 4 ईटा एल के बराबर। ये मान समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी का मान आ गया v इज इक्वल टू पी अपॉन 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का मान आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। यानी यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम इस नैरो ट्यूब में से फ्लो करेगा तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसका मान डी क्यू का मान होगा
डी वी बाय डी टी। यहाँ पर वी जो है वो वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल इनटू वेलोसिटी, और क्षेत्रफल का मान कितना है 2πx dx इंटू वेलोसिटी का मान हम ऊपर समीकरण में निकाल चुके हैं, P/4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके रख दो तो डी क्यू का मान आ जाएगा π/2 ईटा एल पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब इस समीकरण को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर π/2 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास q का मान आ जाएगा, q इज इक्वल टू π/p आर की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट। इस पतली ट्यूब की आर रेडियस में से कितना वाटर फ्लो करेगा उसका मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा उसकी वैल्यू आएगी π/p आर की पावर 4 8 ईटा एल के बराबर आएगी।